आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरुण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। वरुण जी बहुत स्वागत है आपका। तपोष पाल जी मेरे साथ बीजेपी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। तपोष जी बहुत स्वागत है। प्रमोद कुमार सिन्हा मेरे साथ हैं यहाँ पर, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की FIR अब तेजस्वी जी के खिलाफ दर्ज कराई गई है, क्या वास्तव में उसमें कुछ मुख्य आधार हैं? आपको लगता है कि नहीं, जो FIR दर्ज कराई गई है वो वास्तव में इतना संगीन अपराध था जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए था, या जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी बयानबाजी करके उसको टाला जा सकता था? देखिए, ये आज समझने की आवश्यकता है कि जो नेता खुद जमानत पर बाहर है वो प्रधानमंत्री जी को जुमला कह रहे हैं। और ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र का अहंकार है। देखिए, परिवार तंत्र में डूबे हुए लोग लोकतंत्र से चुने हुए प्रधानमंत्री जी को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। और गाली देना वो अपना राजनीतिक अधिकार समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमें विशेषाधिकार प्राप्त है, ऐसे भ्रम में है वो। ये कानून से बड़ा अपने आप को समझते हैं और प्रधानमंत्री जी को जो चाहे वो बोल रहे हैं। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री जी को का अपमान करना देश के करोड़ों वोटरों का अपमान करना है, जिन्होंने उनको वोट दिया है और एक सामान्य व्यक्ति से प्रधानमंत्री बनाया और आज भी बना के रखे। और बिहार की जनता को ये गाली दे रहे हैं तेजस्वी यादव, ये जुमला कह रहे हैं, ये पिंडदान करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरीके के गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि ये बिहार की धरती है जिनके सपोर्ट से, जिनकी जनता ने मुझे पहली बार सपोर्ट दिया और मैं पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बना। और आज जब हमें सपोर्ट की आवश्यकता है तब बिहार से ही ये समर्थन मिल रहा है। और आज भी मैं बिहार के जनता के सपोर्ट से ही प्रधानमंत्री पद पर कंटिन्यू कर रहा हूं। और ये बिहार की जनता को ही भला बुरा और गंदी बातें बोले जा रहे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, एक प्रश्न आज सवेरे से पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में तो मैं एक चीज बता दूं कि महाराष्ट्र के बैलगाड़ी के दौड़ का वीडियो क्यों डाल रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी के बिहार यात्रा के दौरान इस महाराष्ट्र के बैलगाड़ी का वीडियो जो है वो इस तरीके से फैलाया गया कि मानो ये उनके यात्रा के वीडियो है। 2 दिनों से ये कांग्रेस के IT सेल के चिंटू मिंटू ये लगातार इसको शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि कमलनाथ ने भी अपने हैंडल में शेयर किया हुआ है इसको। असलियत ये है कि बिहार में यात्रा के दौरान कोई भीड़ आ नहीं रही है, सिर्फ पुलिस वाले और कैमरामैन दौड़ते हुए दिखते हैं। और ये पूरे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में केवल इसी वीडियो को पंप किए हुए पड़े हैं और उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए, भीड़ जुटाना आसान है, भरोसा जीतना मुश्किल है। कांग्रेस RJD की यात्रा जो वोट चोरी का ड्रामा ये कर रहे हैं, ये बेसिकली अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ देखकर बहकने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर यही भीड़ गायब रहती है। जनता को रोजगार, विकास और सुरक्षा चाहिए, जो कि ये कभी नहीं दे सके। ये क्या दिए हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव केवल रोड शो का तमाशा दिए हैं। इससे स्टेट नहीं चलता है। स्टेट ने आपको दिया था सत्ता, लेकिन आपने मजाक बना के रख दिया। अपने पर्सनल उगाही का आपने एक केंद्र बना के रख दिया। इनके ऊपर ये जो दोनों लड़के घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर हैं। बिहार की जनता जानती है कि RJD का मतलब है रेडी, जेल और डीलिंग। IRCTC और लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ है उसमें तेजस्वी यादव आरोपी हैं, जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन खाई। वो आज न्याय का उपदेश दे रहे हैं सब जगह घूम घूम के। तेजस्वी यादव को कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन जनता का कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है और वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। और राहुल गांधी उनके साथ जो घूम रहे हैं, उनके ऊपर खुद मानहानि के मामलों में बेल में वो बाहर हैं। मोदी जी को चोर कहा था और इमीडिएटली कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। ये असलियत है कांग्रेस की। नेशनल हेराल्ड के केस में डिफर्मेशन केस है उनके ऊपर, उसमें वो बेल में बाहर हैं। जो खुद बेल में बाहर है वो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। कांग्रेस परिवार खुद पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस से भाग रही है और लोकतंत्र के ठेकेदार बने घूम रही है। इनको किसने टेका दिया है भाई लोकतंत्र का?
चलिए ये ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण ठीक है। है, ठीक है। अब मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। प्रमोद जी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए। प्रमोद जी देखिए, पूरी बात आपने इनकी सुन ली। इनका ये कहना है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए था, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि गाली देना कोई नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? लोग ये सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहने का काम किया था? उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम जो है रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाने का काम करेंगे, प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में जो मोतिहारी में चीनी मिल है, उसके उत्पादित चीनी से अगली बार जब हम आएंगे तो चाय बना के पिएंगे। क्या हुआ उनका वादा? और बाद में उन लोगों ने कह दिया कि ये तो जुमला था। तो हमारे नेता ने अगर जुमला कहने का काम किया और चुनावी मौसम में जिस प्रकार से लगातार वो आते हैं और जो है चुनावी जुमला की बारिश करने की बात वो करते हैं, तो हमारे नेता ने क्या गलत कहने का काम किया? अब सवाल उठता है कि ये एफआईआर से, एफआईआर से डरता कौन है? कौन डरता है और किसको डराने का काम करते हैं? डरता वो है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, और जब कुछ दिन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है। कमल छाप साबुन से नहला करके उसको राज्य का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और ना जाने ऐसे कितने नाम है, चाहे नारायण राणे हो, हिमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अजित पवार हो। तो अब बताइए कि जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है और उसको अपने पार्टी में ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो सदाचारी बन जाता है। उस पर चल रहे जो मुकदमे होते हैं उसमें क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता तो इनको दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि घुसपैठिए को हम भगा के दम लेंगे। उनको शायद पता ही नहीं है कि 11 सालों से वही देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में उन्हीं की सरकार है, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग अपने पास रखे हुए हैं। अरे भाई, अगर घुसपैठिया आया तो जवाबदेही तो आप ही को लेने पड़ेगी ना, कि आपके रहते घुसपैठिया कैसे आ गया। आपको नैतिकता के आधार पर तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए।